हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं कि जो सोचें उससे पूरा कैसे करें। आप कुछ चीज़ें सोचते हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे पूरा नहीं कर पाते। आज बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन रहती है, सर हम सोचते बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। आज बच्चे पढ़ते भी बहुत हैं, लेकिन याद कुछ नहीं रहता। आज हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उस अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से नेगेटिव फैक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें उस मंजिल तक ले जाने में कहीं ना कहीं हमें रोक रहे हैं। तो इस फैक्ट्स को हमें जानने की आवश्यकता है। उन फैक्ट्स के बारे में मुझे पता करना है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बार बार में अपनी मंजिल से वापस धकेल रही है। आज बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आज बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता। पढ़ते बहुत कुछ है लेकिन रटना पड़ रहा है, याद कुछ रहता नहीं है। फोबिया बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव ऑरा मंडल बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ नकारात्मकता का माहौल है। आज कहीं पर भी आप कोई सा भी वीडियो उठाकर देख लो, चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन है। और उस नेगेटिव के बीच में आज जो स्टूडेंट लाइफ वाला जो बच्चा है वो पूरी तरह से पजल हो चुका है कि मैं कौन सा डिसीज़न लूँ, करूँ तो क्या करूँ, किस तरह से करूँ, आगे के ज़िंदगी कैसे, मतलब आगे मुझे क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो उसे कोई बताकर जा ही नहीं रहा। अगर वो किसी से सलाह लेने भी जाता है तो उस बच्चे को वहाँ पर कभी भी सही गाइडेंस नहीं दिया जाता, कहीं ना कहीं उसको होपलेस कर दिया जाता है। नहीं यार, इस बार तो थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, नहीं यार ये नहीं हो सकता। कुछ ऐसे लोग उसको मिल जाते हैं जो बार बार में उसको कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक उसको होपलेस करते हैं। और वो बच्चा क्या होता है, बेचारा मन में बहुत सारे सपने होते हैं और उन सपनों को लेकर लगातार वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे लोग उसके मिल जाते हैं जो उसके सपनों को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं और वो बच्चा पूरी तरह से भटक जाता है। आगे का पता नहीं होता उसे कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन वो लोग उसे क्या कर देते हैं, पूरी तरह से लक्ष्य से बिल्कुल भटका देते हैं। अब उसे क्या है, इस दुनिया में वो इतना ज़्यादा होपलेस हो जाता है, इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, इतना ज़्यादा टेंशन से घिर जाता है कि अब उसको यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपका संघर्ष आपका है, आपके दोस्त का नहीं है। संघर्ष अगर आप खुद करोगे तभी आप खुद जाकर आगे बढ़ोगे। जीवन में अपनी स्किल को डेवलप करें, किसी दूसरे की स्किल को डेवलप करने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी खुद की स्किल को डेवलप करना है। अगर आप में किसी चीज़ की कमी है तो अपने डिफ़ॉल्ट उस फैक्टर को निकाल दो। अगर आप में किसी वैल्यूज़ की कमी है तो उन वैल्यूज़ को अपने जीवन में धारण करो। अगर आपके अंदर किसी के प्रति अगर घृणा है तो उस घृणा को निकाल दो। हमेशा अपने आप पर फोकस करो और उस गलती को भी रियलाइज करो कि जो मैंने की है। ऐसा कौन सा कारण है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। यानी मुझे अपनी दिनचर्या में उठाकर देखना है कि ऐसी कौन सी गलती मैं लगातार कर रहा हूं जिसकी वजह से मैं बार बार में फेलियर का सामना कर रहा हूं। उन गलतियों को कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जिस दिन मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं, इस गलती की वजह से मैं बार बार फेलियर का सामना कर रहा हूं, तो आप मान के चलना कि उस गलती को आप हमेशा के लिए अपनी लाइफ से डिलीट मार दें। डिलीट एकदम से नहीं मार सकते आप, लेकिन आप उसको धीरे धीरे चेंज कर दें। हमेशा अपना वीक पॉइंट को ही अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लें। दुनिया जिस वीक पॉइंट को आपको देखकर हंसती है, दुनिया जिस वीक पॉइंट के लिए आप पर लगातार
टोंट कसती है, उस वीक पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना ले। इसलिए चैलेंज लेना सीखें। चैलेंज खुद से लेना है, दूसरों से नहीं लेना है। मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं उस चीज को कर सकता हूं। परमात्मा ने मुझे यूनिक बनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हैबिट्स मेरे अंदर है, वो आदत मेरे अंदर है, वो जुनून मेरे अंदर है कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर उसके बारे में अगर मुझे लग जाए कि नहीं मुझे ये काम करना है तो मैं कर सकता हूं, ऐसा अपने आप को बनाए। एक बाज जब होता है तो जब उसका नवजात बच्चा होता है, तो नवजात बच्चे को उड़ना सिखाने के लिए वो बाज उस ऊंचाई तक उसको पकड़ कर ले जाता है जिस ऊंचाई तक उसको उड़ना होता है। वो कभी ये नहीं देखता किस बच्चे को क्या से उड़ाऊंगा, कैसे क्या है। वो उस ऊंचाई तक करीबन 1500 मीटर तक, मतलब यहाँ से लगभग एक डेढ़ किलोमीटर तक ऊंचाई पर ले जाता है और वहाँ से जाकर उसको छोड़ देता है। वो बाज का बच्चा फड़फड़ 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 करते करते नीचे तक आता है। अगर वो उड़ना सीख जाता है बीच में, अगर वो स्वयं अपना उड़ना प्रारंभ कर देता है तो फिर बाज उसको बीच में नहीं बचाता। लेकिन अगर वो उड़ना नहीं सीखता तो बाज जहाँ तक वो धरती पर नीचे टकराने नहीं लग जाएगा वहाँ तक उसको बीच में नहीं पकड़ता है। जैसे ही वो बच्चा नीचे धरती से टकराने वाला होता है तो बीच में वापस उसको चोंच से पकड़कर, पंजों से पकड़कर वापस ऊपर ले जाता है और वापस उसी ऊंचाई पर जाकर वापस छोड़ता है। वो ये क्रिया बार बार तब तक दोहराता है जब तक उसका बच्चा उड़ना सीख ना जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि दुनिया में आपको थपेड़े लगेंगे, दुनिया आपको बार बार में हर तरह से डिमोटिवेट, कहीं ना कहीं आपको बार बार में दुनिया बार बार में आपको क्या करेगी, आपके मोरल को डाउन करेगी, आपको ताने देगी, आपको हर बार सुनाएगी। लेकिन उस दुनिया के तानों से, उस पर्टिकुलर हर चीज़ से आपको उभर के आगे बढ़ना पड़ेगा, बाज बनना पड़ेगा, उड़ना सीखना पड़ेगा। जहां तक आप उड़ना नहीं सीखोगे वहां तक थपेड़े आपको लगेंगे, क्योंकि दुनिया है, दुनिया किसी की सगी नहीं है। ये दुनिया है, इसको आपको कहीं ना कहीं आप अच्छा करोगे तब भी आपके बारे में कुछ बोलेगी, बुरा करोगे तब भी आपके बारे में कुछ बोलेगी, लेकिन बोलेगी जरूर। इसलिए अपने ऊपर फोकस करो, बनो उस बाज की तरह। ये संसार आपका है, ये आकाश आपका है, जितना उड़ना चाहो उड़ो, लेकिन पहले अपने इन पंखों को मजबूत करो, अपनी स्किल्स को मजबूत करो, अपने उन विचारों को मजबूत करो जो आप सामने वाले के साथ पेश करने वाले हैं, उनको समझाने वाले हैं। इसलिए अपनी स्किल्स को डेवलप करो। दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई वेपन है तो आपकी स्किल है। अगर आप किसी के सामने अगर अपनी स्किल्स का अच्छे से अगर बखान कर सकते हैं, अच्छे से अगर उसको समझा सकते हैं, तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। फोकस करो कि मेरे अंदर कौन सी खूबी है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी पोटेंशियल है, ऐसी कौन सी पावर है जिसके ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ। स्टूडेंट से बस यही कहूँगा कि आप जितना हो सके उतना अपने गोल को अचीव करने में लग जाएं। ये कभी ना सोचें कि कौन मेरा साथ दे रहा है, कौन मेरा साथ देगा, या कौन मेरे से ज़्यादा आगे निकल रहा है या कौन मेरे से पीछे रहेगा। ये कभी सोचकर काम ना करें।
आपकी पोटेंशियल आपकी है, आपकी पावर आपकी है, आपकी दिमाग की क्षमता आपकी है, इसलिए अपनी क्षमताओं के अनुसार आप आगे बढ़ें। जिस दिन आपने ये कर लिया उस दिन मान के चलना कि आप दुनिया के सबसे सफलतम इंसानों में से एक होंगे, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखता है। जो दूसरों पर विश्वास रखता है उसे सफलता नहीं मिलती। अगर आपका खुद पर विश्वास है तो आपको सफलता मिलेगी, चाहे लेट मिले चाहे कैसे भी मिले, लेकिन आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका खुद पर विश्वास है, ना कि दूसरे के ऊपर। इसलिए सभी से भी यही कहूँगा कि आप जितना हो सके अपने काम पर फोकस रखें, दूसरों पर ज़्यादा फोकस रखने की आपको आवश्यकता नहीं है।